और साथियों आज हम करेंगे क्लास +2 का मैथ्स का जो वेक्टर चैप्टर है उसकी जो एक ये कंडीशन है कि प्रूव दैट करना अपने कि ये कंडीशन लेस देन इक्वल टू रहे इस कंडीशन के। तो इसके लिए हमें ये एक इमेज बनाई है यानी एक शेप बनाई है जिसमें इधर से लेकर इधर ये जो वेक्टर की डायरेक्शन है, पहले ये वेक्टर इधर जा रहा है डायरेक्शन में, फिर वो बी वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये ओ से सीधा बी पे जा रहा है ये इसकी डायरेक्शन, तो ये a+b रहेगा। ये इनकी सेम डायरेक्शन है, पहले इधर फिर इधर, तो सेम डायरेक्शन है इनकी, तो यहाँ से ए और बी हमारे पास इधर आ जाएगा। इन दोनों की एडिशन है, मतलब जो इसकी और इसकी इधर आ जाएगी। तो यहाँ से इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर टू ये बी टू नॉन कोलिनियर। क्योंकि कोलिनियर तो तब होते हैं ना जब सारे ये डायरेक्शन इसकी ये फिर इसकी ये होनी थी, उल्टी होनी चाहिए, इसकी इस डायरेक्शन में है, ये ऐसे जा रहा है, तो ऐसे नहीं यार, ऐसे होना था, ये बी से ओ पे आना था, ओ से बी पे जा रहा है। तो लेट ए एंड बी बी टू नॉन कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, ये दो नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं एंड ओ ए एंड बी, ओ ए बी हमें तीन वर्टिसेस आ गए, आर वर्टिसेस, ये हमें वर्टिसेस ले लिए किसके हैं, ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी के, इसके, सच दैट, इनको हम डिफाइन कैसे करेंगे, सच दैट कि जो हमारा ओ से ए है, ये भगवान, यहाँ पे सच दैट के बाद ओ से ए तक का जो ए वेक्टर रहेगा, यहाँ लिख देते हैं ओ टू ए, ये ए वेक्टर है, कॉमा ए टू बी, ये है बी वेक्टर। ऐसे ही हम नेक्स्ट वेक्टर भी लिख सकते हैं, बट अभी तक यहीं छोड़ दो क्योंकि अभी हम इनको लेकर चलेंगे और प्रूव करेंगे, जो वो चीज़ दिखाएंगे। तो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये हम एक लॉ यूज़ कर रहे हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये हमें ये बताता है कि जो ए वेक्टर है प्लस में बी वेक्टर है, दोनों इक्वल टू ओ से ए वेक्टर, मतलब जो ए वेक्टर है उसको ओ से ए प्लस में बी वेक्टर को ए बी वेक्टर डिनोट करेंगे। और उसके बाद इनमें ए तो कॉमन है, तो ए को छोड़ दो, ओ से बी वेक्टर आएगा, कॉमन पॉइंट छोड़ दिया, ओ बी वेक्टर हमें मिल गया। तो ऑल्सो एक चीज़ और हम करेंगे यहाँ पे, ऑल्सो में लिखेंगे कि भी जो ए वेक्टर है का उसका मोड है जो, वो कहीं ना कहीं ओ ए ही मिलेगा हमें। ऐसे ही जो बी वेक्टर है उसका मोड करें तो ए बी मिलेगा, ए बी बोल लेंगे उसको। ऐसे ही मोड वैल्यू हम ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, इसकी भी मोड वैल्यू लें अगर हम, तो हमारे पास क्या आएगा, ओ बी वेक्टर आएगा, ओ बी वेक्टर की, बिकॉज यहाँ पे जो हमने किया था ये एडिशन, ये ओ बी के इक्वल आया था, तो यानी इसका मोड वैल्यू इसके इक्वल आएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, अभी नेक्स्ट पेज निकाल लेता हूँ, तो मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ करके हम यहाँ पे करेंगे। अब अभी आपने क्या करना है कि जो ओ बी है हमारे पास वेक्टर आया है ओ बी, उसको कैसे राइट कर पाएंगे हम, जो ओ बी है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा ओ से ए प्लस में ओ से बी, ये वाली चीज़ लिखनी है हमें, ओ बी हमारे पास इन दोनों की ऐड से लेस रहेगा। तो इसका जो रिजल्ट है मैं लिख देता हूँ, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल is always greater than the third side,
ये रिजल्ट हमने यूज़ किया है कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइडों का जो ऐड होता है वो थर्ड से ग्रेटर होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐसे ही अब जो ओ बी वैक्टर है ये वाला, इसका मोड ले लेते हैं, इस वेक्टर का मोड, वो भी हमारे पास लेस रहेगा ओ ए वेक्टर का मोड और प्लस में ए बी वेक्टर के मोड से, ये रहेगा। ये कंडीशन आ गई। इसके बाद जो ओ बी वेक्टर का जो वेक्टर था, ओ से लेकर बी तक का जो वेक्टर था, उसको नाम ए दिया था हमने, ए वेक्टर नहीं, पूरा ए प्लस बी दिया था, ए प्लस में बी वेक्टर। इसकी जो वैल्यू थी ए प्लस में बी वेक्टर से बनी थी। ओ ए वेक्टर को हमने ए वेक्टर लिखा था, इसका मोड हो गया ये, इसकी वैल्यू थी बी वेक्टर, मतलब इसको ए से बी तक का वेक्टर हमने बी को बी नाम दे दिया था, मतलब सिंबल नाम दे दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, अब केस सेकंड लेना, इसमें तो ग्रेटर देन का है। अब केस सेकंड है जो, उसमें क्या करेंगे हम, उसमें हमें ये करना है कि जो ओ ए एंड बी है आर कोलिनियर। अगर मैं उसको कोलिनियर लेके चलूं तो, क्योंकि पहले हम नॉन कोलिनियर लेके चले थे, अब कोलिनियर लेके चलता हूँ। तो कोलिनियर में क्या हो रहेगा हमारे पास, ओ से ए वेक्टर प्लस में ए से बी वेक्टर, दोनों की एडिशन इक्वल रहेगी ओ से बी वेक्टर की कोलिनियर में, ये हम लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो ओ से ए और ओ से बी, मतलब ए को हटाएं अगर हम कॉमन पॉइंट को, तो ओ से बी वेक्टर, ओ से बी वेक्टर जो हमारे पास आ सकता है वो जो रहेगा वो ए वेक्टर, मतलब इस वेक्टर को हम ऐसे कर लेते हैं, ओ ए वेक्टर को तो ए वेक्टर लिख देते हैं, इसको बी वेक्टर लिख देते हैं, ये आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, तो अब आपने क्या करना है, लिखे नाउ जो हमारे पास ओ बी वेक्टर है ये, उसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, ओ से ए वेक्टर प्लस में ए टू बी वेक्टर, ये हम लिखते थे पहले। अब नेक्स्ट मैं इधर करवा रहा हूँ, ऊपर लाइन खींच के, थोड़ा रह गया है, इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ, लाइन को थोड़ा आगे कर लेता हूँ, तो यहाँ कर रहा हूँ मैं। अभी आपने अपने क्या करना है, जो मैंने लिखा है कि ओ बी वेक्टर, मैंने अभी लिखा था ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ से ए वेक्टर और प्लस में ए बी वेक्टर, ये लिखा था। तो अब यहाँ से हम यही कहेंगे कि जो ये वैल्यू है इसकी ओ से बी, ये है ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर सारे का मोड, और ये है मोड ए वेक्टर और ये है मोड बी वेक्टर, ये है। अब यहाँ से इसको नाम अगर मैं दूं, इसको नाम 2 दे दो, और 1 हमने पहले देनी चाहिए थी, मैंने दिया नहीं वहाँ पे ना, वहाँ पे यहाँ पे लेस देन का साइन था जो हमने। अब हमने क्या करना, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 दोनों की हेल्प से हम क्या कह सकते हैं कि जो ये कंडीशन है प्लस में बी वेक्टर लेस देन इक्वल आ गई, क्योंकि पहले साइन था जो पहली कंडीशन में, वहाँ पे यहाँ पे निशान ये था, अब इक्वल का भी लग गया, मोड ए वेक्टर प्लस में मोड बी वेक्टर, तो ये हमें प्रूव करना था।